हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और गाइज देखो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको पीओ मेंस का, स्पेशली एसबीआई पीओ का पूरा क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट करके बताऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि क्वांट सेक्शन को हम कैसे अटेम्प्ट करें, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, क्या हमारा क्वेश्चन का सिलेक्शन होना चाहिए, तो हर एक चीज। तो ये वीडियो आपके लिए पूरी इसीलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग अटेम्प्ट करना जानो कि कैसे हमें क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है और कैसे उन्हें सॉल्व करना है और गलतियां हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि जिनको भी मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है, जैसे आपके 2 एग्जाम अभी एसबीआई पीओ तो चलो आ गया, अब आपका रुद्रा क्लर्क मेंस बैच मैंने स्पेशली आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए लॉन्च किया है। इसमें आपकी 20 क्लासेस है, एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट में करवा रही हूँ। डेफिनेटली आपको इसके बाद फायदा होगा, तो आप इसे ले सकते हो। यहाँ पर 6 मंथ वैलिडिटी है, टाइमिंग आपकी डेली 7 PM है। और अगर आप यहाँ पर आईबीपीएस पीओ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप रुद्रा कॉम्बो ले सकते हो। इसमें मैंने पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन करवाए हुए हैं और ये सफिशिएंट है आपके मेंस की प्रिपरेशन के लिए। डेफिनेटली इसके बाद आपको फायदा होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों बैचेस को ले सकते हो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ये काफी ही आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एसबीआई पीओ का मैं एक सेट लूंगी यहाँ पर, ठीक है, और हमें कैसे सॉल्व करना है हम लोग इस पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब लाइव मॉक टेस्ट अगर हम यहाँ पर खोलें, मैं लास्ट वाला ही यहाँ पर चूज करती हूँ। मॉडरेट है, क्यों ये वाला ले रहे हैं हम लोग, ताकि जो शुरू के किसी ने दिए हो तो उसके लिए हो सकता है नया, क्योंकि लास्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स कम ही अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका मॉक खराब नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। और मैं सिर्फ मैथ सेक्शन आपका अटेम्प्ट करूंगी यहाँ पर। ओके, और बताना ये टाइप 1 है आज। इसके बाद क्या होगा कि अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट भी स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, कि मैं और क्लासेस आपके लिए इस तरह की लेकर आऊंगी। ठीक है, तो चलो जय श्री गणेशाय नमः स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं रीजनिंग को सबमिट कर देती हूँ यहाँ पर, बिकॉज ये मेरे काम का नहीं है यहाँ पर, मतलब मुझे बताना नहीं है। ओके, अब हम लोग आते हैं मैथ सेक्शन पर। तो मैथ्स में मुझे कुछ दिखा, वर्कर्स दैट मीन्स टाइम एंड वर्क की है, छोटी सी केसलेट दिख रही है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, बट मैं अभी पहले इस पर नहीं जाऊंगी। ठीक, कितने क्वेश्चन है इसके? 3 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगेन एक डी आई है, तो थोड़ा सा देख ले दिया क्या है। तो टिल करके दिया है, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव है। ओके, यहाँ पर 2 आपको टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको भी अभी हम स्किप करेंगे, बट ये दोनों चीजें करने लायक है। ठीक है, हम इन पर मूव करेंगे। आगे देख ले क्या क्या दिया है। फिर आपके पास क्या है, अगेन डी आई है। ओके, फनल डी आई, और यहाँ पर हमने कुछ छोड़ा आई थिंक। ओके, ये क्या है देखिए, ये है आपका कैंडल स्टिक। ओके, तो कैंडल स्टिक है, तो इसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, बिकॉज क्या दिया हुआ है पहले देख ले, क्वेश्चंस भी देख ले कि किस हिसाब से दिए हुए होंगे कि नहीं देंगे। तो वही मैक्सिमा और प्राइस दिया हुआ है, मिनिमम क्लोजिंग का, और तो कुछ नहीं दिया ना। और साथ में ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा मतलब हैवी नहीं लग रहा है। तो इन्हें हम अभी देखेंगे कि हमें करना है कि नहीं करना। ठीक, तो अभी हम पहले सबसे पहले आते हैं इस पर। ये क्या है, फनल, तो ये भी मैं अभी स्किप करूंगी। ठीक, मुझे यहाँ जो डुएबल लगेगा पहले करने लायक उसे करेंगे। तो ये आपको एक अर्थमेटिक मिली, मतलब टीआई का वेटेज ज्यादा लग रही है। सेकंड अर्थमेटिक ये है, और इसमें क्या है, ये गेमिंग के ऊपर है, तो इसको तो मैं अभी नहीं टच करूंगी। ये आपका नंबर सिस्टम के ऊपर है, ये प्रोबेबिलिटी की डीआई है। ओके, अब आते हैं आगे। आगे क्या है आपका यहाँ पर, फिर अगेन डी आई है। ओके, और ये आपकी नंबर सीरीज दिख गई। तो मैं सबसे पहले क्यों ना, और ये क्या है आपका यहाँ पर, सफिशिएंट डेटा, दैट मीन्स डेटा सफिशिएंसी, कितने क्वेश्चन है। ओके ग्रेट, ये हमें 5 क्वेश्चन मिल गया। देन हमें थोड़ा सा डुएबल पार्ट यहाँ पर मिल गया है करने लायक। तो सबसे पहले हम मूव करेंगे नंबर सीरीज पर। ओके, तो चलो नंबर सीरीज को देखते हैं पहले। यहाँ पर 9, 11, 24। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस देखो तो 9, 3, 11, 9, 2, 11। ओके, इधर देखोगे 4 में से 1 गया 3, ये हो गया आपका 13 का यहाँ पर डिफरेंस। और इधर देखोगे तो 9 में से 4 गया 5, 25, और 9, 4, 13, और 7 में से 4 गया 3, अगेन 9 में से 3 गया 6, 12 में से 8 गया 8, 4, 12, यही तो होगा। क्लियर। अब अगेन डिफरेंस चेक करें तो यहाँ पर कुछ बन रही, 13 दूनी 26 में 11 दिख रहा है, यहाँ पर 12 दिख रहा है। इधर देखेंगे तो ये अगेन आपका 11 दिख रहा है ना। 14 में से 5 गया 9, 9 दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, फिर अगेन 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, 12 दिख रहा है। ओके, 11, 12, 11, 12 हो नहीं सकता, बिकॉज 2 गलत होने चाहिए, एक तो का
सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम सेकंड डबल डिफरेंस पर यहाँ पर जा रहे हैं, मतलब तीन गलत होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि डबल में 2 गलत होते हैं। दैट मीन्स 3 गलत। तो अगर हम इनको हटाएं तो पहले 11 11 रख के देख लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 1 2, मतलब ये 24 होना चाहिए, 24 24 ये 48 होना चाहिए। फिर अगर हम यहाँ 11 रखेंगे तो क्या होना चाहिए भाई यहाँ पर, तो 24 हो गया, तो 4 और 1 5 35 होना चाहिए, 8 5 13, 4 3 7 8, बिल्कुल करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पर रॉन्ग इज 49। ओके 49 रॉन्ग है, इसकी जगह आपका 48 आएगा। सेकेंड वन 2.8 27, दिस आगे 5 2 10 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर देखें तो 12 51, 12 चौक 48, और यहाँ पर 2 दिख रहा है। और यहाँ पर देखो कितना हो सकता है, तो 2 4 कहीं 6 तो नहीं बन रहा, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 12 4 कितना होता है आपका 16। ओके तो इधर देखते हैं पहले, इधर क्या बनना चाहिए था फिर आपका, यहाँ पर क्या आ रहा था आपका, इधर 2 इधर 4, तो इधर 6 इधर 8 और इधर 10। आगे बात समझ में कुछ, क्या कि आपका 2.8 तो 27 तक जाना है, तो 2.8 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं 28, और इसमें से एक घटाऊं 27 आ गया। फिर 27 को अगर हम 8 वाला ये इवेंट का लॉजिक फॉलो करें, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 216 माइनस 1, तो यहाँ पर 225 आ रहा, तो होना चाहिए 215। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, 215 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 पंचे 30, ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, इसमें से एक माइनस करोगे, दैट मीन्स करेक्ट। तो गलत कौन, 225, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए हमारा, 215 आना चाहिए। तो गलत है 49 और 225। फर्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग टर्म बोथ सीरीज आर परफेक्ट स्क्वायर, तो बिल्कुल है 49 यहाँ पर है रॉन्ग, और यहाँ 225, तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, फर्स्ट वन इज करेक्ट। सम ऑफ रॉन्ग नंबर ऑफ बोथ सीरीज, तो सम करोगे दोनों का रॉन्ग का, तो 9 5 14, 4 2 6 7, 274, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। आगे डिफरेंस ऑफ रॉन्ग टर्म ऑफ बोथ सीरीज ओके इज अ मल्टीपल ऑफ 11, तो दोनों का डिफरेंस लो, तो 225 और 49 का डिफरेंस, 15 में से 9 गया 6, और यहाँ पर कितना 9 6 15 होता है ना। ओके इधर क्या आएगा, 11 में से 4 176, तो 11 से डिवाइड करो, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, डिवाइड हो रहा है 11 से। तो क्या यहाँ पर पहला करेक्ट है, दूसरा नहीं, तीसरा ए और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नो नेक्स्ट 13 15 25, तो यहाँ पर भी पास पास के हैं, डिफरेंस देख लो, इधर कितने का है, 2 का, इधर देखोगे 10 का, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 13 6 7 13, 11 में से 5 गया 6, यही आएगा ना, 13 6 7 13 और 11 में से 5 गया 6। ओके 3 में से 3 गया 0, 5 में से 130, तो भाई देखो ये हमारे इवन है, ये 2 रॉन्ग आ रहे हैं, दैट मीन्स रॉन्ग क्या है आपका 56, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बाकी ये देखें 125 के पास है, तो 5 क्यूब प्लस 5, इसको तो 64 के पास है, तो 4 क्यूब प्लस 4, 4 चौक 16 चौक 64 4 68, मतलब गलत यही आएगा, क्योंकि ये 1 क्यूब प्लस 1 रिश्तेदार हैं सारे, 2 क्यूब प्लस 2, तो दिस वन इज 3 क्यूब प्लस 3, तो यहाँ पर आपका ये गलत हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस, तो 3 क्यूब प्लस 3 कितना होना चाहिए आपका, यहाँ पर 55 आ जाना चाहिए, बिकॉज 3 क्यूब प्लस 3 30, तो 25 में 30 जोड़ोगे आएगा 55, तो इसकी जगह गलत हो जाएगा ये 55। आगे 21 17 48, तो यहाँ पर कितने का गैप है, 7 4 11, तो डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, 8 में से 7 गया 1, ये है 4 में से 1 गया 3 प्लस का, फिर इधर देखेंगे तो 8 में से 8 गया 0 20 माइनस का, अगेन 8 5 13, और यहाँ पर कितना बचेगा, 4 में से 2 गया 2 125, और ये 7 में से 3 गया 4, और 11 में से 5 गया 6, तो भाई ये क्या है, प्लस का 5 क्यूब, और यहाँ डिक्रीजिंग तो माइनस का 5 क्यूब। ओके सॉरी 153, तो 13 6 7 13, और यहाँ पर 4 में से गया 3, तो 36, तो ये है प्लस माइनस का 6 का स्क्वायर, तो ये है -2 का स्क्वायर, तो ऑड वाले के साथ प्लस 3 क्यूब, तो 3 3 का 9 3 27, तो 17 में 27 जोड़ोगे तो 7 7 14, 48 की जगह 44 आएगा, ठीक है 44। अब देखो क्या बोल रहा है, HCF ऑफ रॉन्ग टर्म ऑफ बोथ सीरीज इज 8, तो 56 48 का HCF क्या होगा, 8 7 56, 8 6 48, 8 8 कॉमन, 6 7 में कुछ कॉमन नहीं, फर्स्ट वन इज करेक्ट। एलसीएम ऑफ रॉन्ग टर्म ऑफ बोथ सीरीज इज 216, तो इनका एलसीएम लो कितना हो जाएगा, 8 बाहर, 8 7 56, 8 6 48, तो 56 56 गुड़े 6 एलसीएम 6 4 36, 6 5 30, 336, ये गलत। रिमाइंडर वन सम ऑफ रॉन्ग नंबर ऑफ बोथ द सीरीज इज डिवाइडेड बाय 9, तो दोनों का सम कितना है, 8 6 14, 5 4 9 और 1 10, इसको 9 से डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 5 14, रिमाइंडर 5 बचेगा, दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक ही करेक्ट आ रहा है
ओनली ए। तो चलो 2 क्वेश्चन सही हुए। अब हम लोग किस पर मूव करते हैं, टाइम हमारे पास 37 सेकंड का है। पहले मैं डेटा सफिशिएंसी करूंगी, फिर इसके बाद मैं DI पर मूव करूंगी जो छोटे छोटे थे। देयर आर 4 कंटेनर ABCDE, ओके, एंड डिफरेंस डिफरेंट अमाउंट मिल्क और वाटर, डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इन कंटेनर A एंड C। तो A और C का टोटल कंटेनर चाहिए। तो पहले में दिया है A इज 40, A दिया है B का, A में मिल्क दिया है कितना 40, ओके, और मिल्क वाटर होगा। B में क्या दिया है, मिल्क इन कंटेनर B इक्वल टू वाटर इन C। तो वाटर, इसमें मिल्क वाटर, तो ये हमें मिल्क इसके C के बराबर दिया हुआ है वाटर के। आगे बोला रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन कंटेनर C 5:6 ये दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, इसके क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं। 1 3 दिया है, 1 2 1 4 दिया है। तो हम 1 3 चेक कर लें पहले। तो 1 3, अगर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज दिस, अमाउंट ऑफ वाटर इन A इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर इन C, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर इन A, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो B में दिया है ये चीज। अब देखो A और C की बात कर रहा था ना, तो A C मुझे यहाँ मिल रहा है 3 में भी, और ऑप्शन में भी 1 और 3 दिया है। तो हम पहले 3 को चेक करेंगे। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर A में कितना है, 8:5, थर्ड वाले को लें, ठीक है। तो ये था फर्स्ट। अब बोला अमाउंट ऑफ वाटर इन कंटेनर A, तो वाटर कंटेनर A, इसका जो वाटर है, अमाउंट ऑफ मिल्क इन C इसके बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बराबर है। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो 40, 8 5 40 ये हो गया, 5 5 25 हो गया। दिस वन इज ऑल्सो 25, तो 5 5 25 और 6 5 30, मतलब A और C को कंबाइन करने पर आ रहा है, मतलब 1 और 3 को। तो 1 and 3 सफिशिएंट, और किसी में भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, difference between the time taken to go 48 kilometer downstream by a river by boat A and D। तो 48 दोनों की डिस्टेंस है, और डिफरेंस बताना है क्या, डाउन स्ट्रीम। तो XA प्लस A होगा, और यहाँ पर XD प्लस A होगा। तो मुझे XD A और XA ये सारी चीजें चाहिए। तो ऑप्शंस में क्या है यहाँ पर हमारा 1 2 1 3 2 4। तो अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहले 1 3 दिख रहा है, तो पहले तो देखो सफिशिएंट अकेला है क्या, चाहिए क्या, A और D में हमें बोट की स्पीड तो चाहिए। तो इसमें दिया है स्पीड ऑफ करंट 4 एंड स्पीड ऑफ बोट D। तो यहाँ पर हमें D और A का रिलेशन दिया है क्या, XD और XA। क्या रिलेशन है, 25 लेस, दैट इज 3:1 का रेशियो, एंड स्पीड ऑफ करंट दी हुई है 4, ठीक, ये चीज पता लग रही है। अब देखो सेकेंड में C इज मोर देन, ओके, बोट B गोज 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो यहाँ से हमें B का क्या मिल जाएगा भाई, अप स्ट्रीम स्पीड मिल गई कितनी, 3 एकम 3 3 चौको 12, ओके। और साथ में बोला है द स्पीड ऑफ B, तो B इज 20% मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ C, ओके। और अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट और 2 को, तो फर्स्ट और 2 से अगर हम देखें यहाँ पर क्या आंसर हमारा आएगा, और फर्स्ट 2 के साथ और तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट 2 को ही चेक कर लें, ओके। तो फर्स्ट 2 को जब हम चेक करेंगे, द स्पीड ऑफ बोट B, तो XB बोला है कितना, 20% मोर देन C। तो अब ये कितना रेशियो, 6:5 का रेशियो, ओके। एंड अगर मैं फर्स्ट और 2 को कंबाइन करूं, तो मुझे A मिल गया 4, और मुझे यहाँ पर पता है क्या, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 3 एकम 3 3 चौको 12 B की। तो XB माइनस A पता है, तो एक ही जगह 4 रख दे कंबाइन करके, तो 4 4 18 आ गया। जब ये 18 6 3 18, ये 5 दिया 15, ये आ गया। और यहाँ पर क्या था, B और C को जब हम कनेक्ट कर ले रहे हैं, तो क्या पता लग रहा था, D को भी कनेक्ट किया था C से, तो C और D कनेक्टेड है, दैट मीन्स हमारी XD निकल आएगी। A पता ही है, XD पता है, XA और XD का रिलेशन हमें यहाँ पर पता है, दैट मीन्स क्या, ये XD XA। तो हमारा 1 और 2 से तो आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आगे देखें क्या था, साथ में 1 और 2 एक ही ऑप्शन में था, है ना, और इसमें था और 1 और 2 और 3, तो दैट मीन्स यही करेक्ट होगा, थर्ड चेक करने की नीड नहीं है, बाय ऑप्शन ये फायदा हमारा यहाँ पर हुआ, ओके। अब देखो इसे, फाइंड द एवरेज एज ऑफ PQRST, दैट मीन्स मुझे इन सब का चाहिए मान। P की जो एज है वो कितनी दे रखी है, ऑप्शन देखेंगे पहले, तो 1 2 3 4, मतलब दो दो के सेट दिए हुए हैं। आगे देखो P 25% लेस देन S, तो PS का रिलेशन है और RT का रिलेशन है, तो PS RT अलग अलग है, कंबाइन करने पर ही आएगा। QP का रिलेशन है QR का है, दैट मीन्स PQRST, इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, रेशियो, बिकॉज ये रेशियो दिया है। आगे एज T आफ्टर T years इक्वल टू द एज ऑफ R प्लस, ओके, तो T की एज जो है 5 साल बाद इक्वल टू R की एज
1 साल बाद के है, और साथ में P की एज 2 साल पहले हाफ है, Q की एज 2 साल बाद की। ओके, तो हमें यहाँ से एक चीज मिल गई, इक्वेशन। दैट मीन्स हमें यहाँ पर रेशियो मिल रहा है, यहाँ पर इक्वेशन पर इन दोनों से कंबाइंड रेशियो मिल रहा है। मतलब 1 2 3 को ले तो शायद हमारा आंसर आ सकता है। और लास्ट में दिया है सम ऑफ एज ऑफ PQ इज 10 ईयर लेस देन सम ऑफ एज ऑफ R + R - 10। तो दैट मीन्स क्या कि हम किसी दो से तो आंसर नहीं निकाल सकते, हमें तीसरे या तो 1 2 3 या 1 2 4 की नीड होगी, और इसमें 3 तरह का कोई ऑप्शन नहीं, तो नन ऑफ द अबव ही हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट। इसमें क्या बोल रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज 120 यूनिट, हाउ मैनी डेज आर नीडेड बाय ए एंड सी टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो हाउ मैनी यूनिट्स, तो 120 यूनिट ऑलरेडी टोटल वर्क इज गिवन, ए और सी को चाहिए अकेले वर्क करने के लिए। तो ए कम, पहले हम ऑप्शन लिखेंगे, तीन जब चार चार तरह के दिए हों तो दिया है क्या, 1 सफिशिएंट, अकेले अकेले होंगे या तो 2 एंड 2 और 1 आइदर लगा, तो 2 1 या 2 4 सफिशिएंट होंगे। तो ए और सी के लिए ए कंप्लीट करता है, बी इतने दिन में कंप्लीट करता है, मतलब ए और बी के डेज दे दिए। फिर दूसरे में बी और सी की एफिशिएंसी रिलेट कर दी, तो मुझे ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो यहाँ से मैं ए बी की एफिशिएंसी निकालूं और बी सी भी कनेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स ए और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी यहाँ से, तो 1 और 2 से हम आंसर निकाल सकते हैं। ओके, टोटल वर्क हमें गिवन है। फोर्थ वाले को चेक करेंगे तो ए और बी के डेज पता है। तो अगर हम 2 में देखें, ठीक है, तो 1 नहीं था, 2 और 1 था। ओके, तो 4 और 2 को देखें तो यहाँ पर क्या था, बी सी, तो बी सी कनेक्ट हो रहे हैं और सी डी कनेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पर सी डी को कनेक्ट कर लेंगे या बी डी को कनेक्ट कर लेंगे एफिशिएंसी में, और यहाँ पर ए बी कनेक्ट है, तो ए बी और ए सी, यहाँ से क्या सी मिल जाएगा हमें, और यहाँ ए बी, तो ए बी का कॉमन पॉइंट बी और बी सी का कॉमन पॉइंट बी। दैट मीन्स हम इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। Find the time taken by x एंड y क्रॉस ईच अदर। तो हमें टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए हमें दोनों की लेंथ चाहिए रहेगी, और साथ में क्या, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड चाहिए होगी, तो L/S1 + S2 यही होगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। तो हमें x और y पर फोकस करना है, इन दोनों चीजों पे। तो ऑप्शंस क्या है, 1 3 आर सफिशिएंट और अकेले अकेले सफिशिएंट। ठीक है, नन ऑफ अबव कुछ भी नहीं है, तो हम सीधे चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, एक्स की जो ट्रेन की स्पीड है, तो स्पीड का यहाँ पर रेशियो मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक्स वाई की स्पीड कनेक्टेड है। आगे बोला है जेड इज 50% मोर देन दैट ऑफ वाई, तो जेड और वाई की स्पीड कनेक्टेड है। आगे बोला है लेंथ ऑफ वाई, तो वाई की लेंथ दे दी 180। ओके, तो हमें वाई की एक चीज मिल गई यहाँ से। सेकेंड वन इज लेंथ ऑफ ट्रेन जेड इज 200, स्पीड ऑफ जेड इज लेस देन एक्स, तो यहाँ से जेड और एक्स की स्पीड रिलेट हो रही है और जेड की लेंथ। ओके, थर्ड वन इज 1/3 को कनेक्ट किया गया था, तो इंडिविजुअली तो हमारे आंसर नहीं आएंगे इससे, बिकॉज हमें एक्स और वाई की ये दोनों चारों चीजें चाहिए। लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स इज 240 मीटर, दैट मीन्स अगर 240 लेंथ मिल गई इसकी हमें, जेड क्रॉस करता है इस ब्रिज को, ट्रेन वाई क्रॉस करती है 120 मीटर लॉर्ड प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में, मतलब स्पीड मिल रही है। अगर मैं पहले और तीसरे को अकॉर्डिंग टू द आंसर ऐड करूं, 1 और 3 दिया हुआ था, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रेन की लेंथ पता है, प्लेटफॉर्म की पता है और टाइम पता है, तो हम स्पीड वाई की निकाल लेंगे, और वाई की स्पीड आ गई तो एक्स की आ जाएगी, बिकॉज दोनों कनेक्टेड है। और यहाँ पर क्या था, एक्स की लेंथ हमें दे रखी थी, दैट मीन्स 1 और 3 से हमारा आंसर आ जाएगा। बाय ऑप्शन जाना बेस्ट तरीका होता है गाइज इसमें। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे किस पर, यहाँ पर फर्स्ट। अब हमारे यही सारे बच्चे थे, ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले केसलेट को यहाँ पर करूँ। ठीक है, कर सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं क्या जाता है ना। 5 वर्कर्स A B C D E ऑल ऑफ देम डूइंग सेम वर्क। ओके, A अलोन कंप्लीट वर्क 3 days लेस देन B। ओके, तो 3 कम होंगे B से। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ C एंड D, A एंड C कंप्लीट द वर्क, तो हमें एक डायरेक्ट डेटा मिला 6। बी अलोन कंप्लीट 18 डेज, तो ए इससे क्या करता है 3 दिन कम में, तो इसके 15 दिन हो जाएंगे। एंड डी एंड ई कंप्लीट द वर्क इन 6 days। ओके, तो अब मेरे को बताओ यहाँ पर 18 15, 18 पंचे 90, 15 छक्के 90 और 6 के में भी 90 आता, तो 6 15 हो गया इनका, 15 6 इसकी एफिशिएंसी हो गई, इसकी 18 पंचे 90 और इनकी हो गई कंबाइंड 6 कम 6 6 पंचे 30। ठीक, अब आगे बोला था क्या, हमसे कुछ दिया था सी और डी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:1। तो अगर हम यहाँ से देखें ए की एफिशिएंसी कितनी मिल रही है हमें, और भी कुछ दिया था, ए अलोन कंप्लीट दिस, बी अलोन कंप्लीट दिस, ए एंड सी कंप्लीट। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी में मैं किसको क्या दूं, सबसे बड़ा सरदर्द तो ये है। अगर मैंने सी को 3 दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 15 में से 3 गया
12, तो ए तो 6 है, दैट मीन्स मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 is 9 और इसको 3 करना पड़ेगा। अगर ये 9 है तो 9 6 15, अब सही है, ये 5 हो गई। और अगर यहाँ पर देखें डी प्लस ई के केस में, डी को हमने 3 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, बी एंड डी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, तो बी और डी स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 3 8 की एफिशिएंसी से स्टार्ट करेंगे एंड बी लेफ्ट द वर्क, जब 80% काम खत्म हो गया तो 9 8 72 काम खत्म हो गया, 8 इंटू एक्स 72, तो कितने दिन काम किया होगा बी और डी ने, 8 या 72, 9 दिन काम किया होगा। ठीक, आगे बोला है क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय डी अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो 90 में से ये गया, 10 में से 2 गया 8, 18 वर्क बचा और इसको डी करेगा 3 की एफिशिएंसी से, तो 3 18, फर्स्ट का आंसर 6 डेज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, टाइम टेकन बाय ए बी सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, ईच ऑफ देम वर्किंग 90%, तो ए बी सी 6 5 और सी की एफिशिएंसी कितनी थी 9, तो 9 5 14 6 4 10 20 की एफिशिएंसी थी, बट अभी 90% से करेंगे तो 9 दूनी 18 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। टोटल वर्क था 90, 18 पंचे 90, 5 दिन में काम खत्म। नेक्स्ट, if E started the work with the and left after 5 days, तो E कितनी एफिशिएंसी से, 12 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम करेगा, 60 खत्म, 30 रिमेनिंग वर्क बचा, और इसको कौन करता है, ए करता है, तो 6 की एफिशिएंसी से 5 दिन में करेगा। ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, दैट मींस 5 डेज। चलो, खतरनाक नहीं था, हो गया। नेक्स्ट, अब ये क्या थी आपकी, ये क्यूमुलेटिव डी आई थी और इसमें डेटा कम है तो हम इसको पहले करना चाहेंगे। क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। द गिवन टेबल, टाइम कितना बचा है हमारे पास, 25 मिनट। ओके, कोई बात नहीं। द गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स हीरो एंड होंडा मैन्युफैक्चर्ड इन 4 डिफरेंट मंथ, जैन फेब मार्च अप्रैल। ठीक है, ओके, हीरो एंड होंडा, ओके, एंड होंडा बाइक्स, ओके, ये दिया क्या हुआ, टोटल बाइक्स हीरो एंड होंडा मैन्युफैक्चर्ड, टिल दिया हुआ था ना, दैट मीन्स ये क्यूमुलेटिव बनेगा, हमें यहाँ पर डेटा बनाना पड़ेगा। ओके, तो अब जैन फेब, मेरे थोड़ा सा लिखने में हो सकता है इशू हो, अप्रैल। ओके, कोशिश करना साथ में ये मॉक मेरे आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, जब भी देखो, क्योंकि ये मैं रिकॉर्डेड डाल रही हूँ, शाम को मैं अवेलेबल नहीं हूँ 9 बजे और पेपर है आपका पास में, इसी वजह से मैंने किया। टोटल कितना है, 1400। अब ये टिल तक का डेटा था तो 3080 में से 1400 माइनस करोगे, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 1680। क्लियर, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इसको इससे माइनस करोगे तो ये आया 2, 9 में से 8 गया 1 और ये 5, 4 में से 3 गया 1। ओके, टोटल निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब 5600 में से 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0 और 5 में से 5 गया 0, 1008, ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि ये कह क्या रहा था। यहाँ पर ये बोला था नंबर ऑफ हीरोज मैन्युफैक्चर्ड माइनस नंबर ऑफ होंडा बाइक मैन्युफैक्चर्ड का, जब मतलब हमें वही x प्लस वाई वाला केस दे दिया, टोटल x प्लस वाई और x माइनस वाई करके दे दिया, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके बड़े वाले को देंगे तो कौन सी ज्यादा है, हीरो वाली बाइक ज्यादा है, तो हीरो हम इधर लिखेंगे ज्यादा वाली वैल्यू और होंडा हम इधर लिखेंगे। होंडा का क्या हो जाएगा, 14 प्लस 2 तो 18, 1800 का आधा कितना होगा, सॉरी 14 प्लस 2 1600 का आधा 800 और दिस वैल्यू 8 6 14 600। अब 1680 में 320 ऐड करोगे तो 8 2 10, 6 3 9 10, तो ये हो गया 2000 का आधा करोगे कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 1680 और 320, 0 8 2 10, यही होगा। सॉरी हमें इस, ये भी तो क्यूमुलेटिव है, एक मिनट, ये भी क्यूमुलेटिव है, मतलब ये 120 हो जाएगा, तो 120 क्योंकि 320 में से 200 माइनस करेंगे, ये भी क्यूमुलेटिव है। अब 1680 इसमें ऐड करेंगे तो 8 2 10, 6 7 8, 1800 का आधा 900 का। जब क्वेश्चन है 9 7 16, थोड़ी सी दुर्घटना घट सकती है, यहाँ पर गलत हो जाता अभी। इधर देखो 2, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 262 में कितना ऐड करना है आपको, 1512, तो 2 2 4 6 और 1 7, 5 6 7, इसका आधा करेंगे, 2 8 16, 2 8 16 और 2 7 14, दैट मीन्स 8 8 7, और 12 में से 7 गया 5 और 10 में से 8 गया 2 और 15 8 14 8 6 14। ठीक, अब इसे देखते हैं, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और इसमें कितना 1008 ऐड करेंगे, 8 8 16 6 2, तो 2 छाक 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 633, ये आ गया। 8 में से 3 गया 5, 10 में से 3 गया 7
और 9 में से 6 गया 375। डन टेबल हमारी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च, तो मार्च में 1512 में से 25% आपकी क्या है, अनसोल्ड है। रेशियो ऑफ बाइक्स ऑफ होंडा सोल्ड अनसोल्ड इज 4:1। मार्च की बात कर रहा है। होंडा में थी कितनी, 625, तो 4 और 1 5 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो अगर हम बात करें इसमें से 1 यूनिट की वैल्यू 5 25, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ हीरो बाइक सोल्ड इन मार्च, तो हीरो बाइक्स बतानी है। ये हमें होंडा का डेटा दिया गया था। तो अब बताओ मेरे को, यहाँ पर सोल्ड चाहिए ना, तो सोल्ड एंड सोल्ड का रेशियो होता है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 और 1 500, ये हो गई आपकी, ठीक है। अब ये मुझे होंडा की मिल गई, हीरो की चाहिए, तो टोटल में से माइनस करूँ तो टोटल अनसोल्ड पता है, सोल्ड 75% हो जाएंगी। 3/4 ऑफ टोटल दैट इज 1512। तो 4 तिया 12, 20 बचेगा, 4 तिया 12 31, 4 सत्ते 28, 3 4 8 32, यही तो आएगा। 3 8 24, 3 सत्ते 21, 22 23, 3 तक का 9, 2 1134, उसमें से 500 माइनस करोगे तो ये 3 634 आपका आंसर आएगा। गजब क्वेश्चन था यार। थोड़ा जगह की कमी है तो मैनेज कर लेना, ओके। अब देखो, एवरेज एज ऑफ बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल एंड मई टुगेदर, तो अप्रैल और मई का डेटा तो गिवन ही नहीं था। और बोला है टोटल बाइक्स, दैट इज हमें ये दे रखा है इक्वल टू द हीरो बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन फेब, तो फेब में हीरो बाइक थी 900, तो एवरेज है 9 दूनी 1800 टोटल बाइक्स हो जाएंगी। और मुझे अप्रैल का डेटा पता है, तो मई का कितना हो जाएगा, मैं अप्रैल का टोटल माइनस कर दूं 1008, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 792, ये मई में टोटल हो गई। आगे बोला है क्या, नंबर ऑफ हीरो बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन May 20% मोर, दैट इज 6/5 ऑफ नंबर ऑफ होंडा बाइक इन अप्रैल, तो होंडा बाइक इन अप्रैल 375, 5 सत्ते 35, 5 पंचे 25, तो 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 43, 44, 45, ये हो जाएंगी। पूछा है नंबर ऑफ होंडा बाइक्स, तो मई में हमारी ये कौन सी बाइक आई, टोटल बाइक, और ये है हमारा किसका डेटा, नंबर ऑफ हीरो बाइक्स का। तो अगर मैं 792 में से 450 माइनस कर दूं 2, ये आ जाएगा 9 में से 5 गया 4 और 7 में से 4 के 342, ठीक। तो अब बोला होंडा बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन जैन एंड मई टुगेदर, तो ये मई की आ गई। जैन की कितनी है होंडा बाइक्स आपकी 600, ठीक। और पूछा क्या था इसका हमसे, एवरेज पूछा था, तो 2 4 6 3 9, एवरेज निकालेंगे 2 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 471, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, बिल्कुल आ रहा है भाई। अपने ये आंसर्स पे भरोसा नहीं हो रहा, भगवान जाने। नेक्स्ट, यही होता है मेंस में, ठीक है। क्वेश्चंस इतने होते हैं, लगता है इतनी मेहनत के बाद सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट कोई नहीं, करते हैं चलो, है ना। इफ द टोटल नंबर ऑफ होंडा हीरो बजाज, तो बजाज तो था नहीं, मेरा बजाज, है ना, बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड इन फेब इज 50% मोर देन दैट ऑफ, तो 50% मोर दैट इज 3/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाइक्स हीरो होंडा एंड दैट मंथ, तो दैट मंथ मतलब फेब की बात हो रहा है, तो कितना है 900 ही था ना, क्या था बताओ। होंडा मैन्युफैक्चर्ड इन फेब 50% मोर देन दैट मंथ, तो अगर हम देखें यहाँ पर टोटल था फेब में 1680, 2 8 16, 2 चौको 8, 840, ये हुआ 3 चौको 12, 3 8 24 और 1 25, ये हो गया 2520 टोटल, ओके। अब बोला है क्या कि इसमें हीरो और होंडा दोनों मशहूर थे, मतलब 1680 माइनस कर दो तो बजाज मिल जाएगा। 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 14 में से 6 गया, 8 से 14 होता है, ठीक। और यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, तो 840 हो गया आपके बजाज के। अब बोला नंबर ऑफ बजाज बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड इन फेब इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ हीरो बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड इन जेन, तो जेन में हीरो बाइक है 800, तो 800 का डिफरेंस कितना 40 का, और 800 से ही कंपैरिजन कर रहा है, तो 8 5 40, 5% मोर आ जाएगा आपका आंसर, मोर ही होगा ना, हाँ ज्यादा ही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कुमार बॉट सम ऑफ द स्टॉक ऑफ प्लैटिनम ऑफ, ओके ये क्या था, ये दूसरा क्वेश्चन है क्या, स्टॉक आ गया है, ओके मतलब इसके कितने क्वेश्चन तुमने किए, ओके भाई। नेक्स्ट डीआई आ गई हमारी, चलो हटा इसको। हमने एक बोट एंड स्ट्रीम की देखी थी, हाँ ये वाली हम पहले करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन है, इसको भी हम कर सकते हैं अभी,
ठीक, तो इससे पहले मैं बोट एंड स्ट्रीम की डीआई करूँ क्योंकि 1.5 मार्क्स के क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसके मुझे, तो फटाफट ऐसे देखते हैं। रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम ऑफ ए एंड सी, ठीक है, तो हमें अपस्ट्रीम ए और सी का रेशियो पता है कितना है, 7:8 का है। क्लियर, रेस्पेक्ट एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए एंड डी इज 16 लेस देन एंड 10 लेस देन, तो ए और डी ये 16 कम है और ये हमारी 10 कम है, किससे, दैट ऑफ बी, तो अप स्ट्रीम बी से ये कम है। ओके, आगे बोला है क्या कि रेशियो स्पीड ऑफ बी एंड डी, तो बोट का दे रखा है स्पीड ऑफ बोट, तो एक्स बी एक्स डी का रेशियो दे रखा है 3:4। सी स्पीड ऑफ बोट सी, तो एक्स सी इज 12.5% लेस, 1/8 लेस, दैट इज 1 - 1/8, 7/8 ऑफ एक्स ए। स्पीड ऑफ बोट डी, तो एक्स डी इज 28 मोर देन एक्स ए। क्लियर, डिफरेंस बिटवीन द बोट, ठीक है, ये मुझे 15 दे रखा है, तो 15 तिया 45 और 15 चौको 60, ये हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ ए बी सी डी, क्लियर, यही तो बोट थी, तो यहाँ पर हम x लिख दें, मतलब कि स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी। ओके, और ये हमारी क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम के बारे में दिए तो अप स्ट्रीम निकाल लेंगे और साथ में हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ठीक, अगर एक ही हम बात करें, हमें पता क्या लग गया, 15 तिया 45 और 15 चौको 60, तो बी पता लग गई 15 तिया 45 और ये हमें पता लग गया 60। क्लियर, अब आगे क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट सी इज 16, तो हमें अप स्ट्रीम 16, 8 दूनी 16 ये पता लग गई, तो ये 16 आ गई हमारी। ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14, तो ए की आ गई 14, और ए को यहाँ पर यू बी -16, दैट मीन्स ये कितनी हो जाएगी, 14 16 यू बी हो गई आपकी 30। क्लियर, और किसको, यू डी इज इक्वल टू यू बी -10, तो अगर हम इससे 30 - 10 तो यू डी कितनी हो जाएगी, क्या बोला था, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए एंड डी लेस देन एंड मोर, तो 10 मोर है ये। ओके, तो 10 मोर दैट मीन्स 30 40 ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये इससे कम आ रही थी तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर। अब क्या बचा ए, तो ए के बारे में क्या बोला था कि एक्स डी, ये डी ज्यादा है 28, तो इसके 28 कम करते 10 में से हट गया 2 और यहाँ 5 में से 3 बचेगा 32, और ये बोला था क्या, एक्स ए का 7/8, तो 8 चौको 32 7 चौक 28, डन, इतना डन। अब ये एक्स प्लस ए है और ये हमारा x है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, x माइनस एक्स प्लस ए, तो a आ जाएगा 32, 12 में से 4 गया 8, 8 4 12 होता है ना, तो 12 में से 4 गया 8 18। ओके, इधर 5 बचेगा, ये 15 हो गई, ये 8 में से 6 गया 2 12 बचेगा, 8 4 12 सही है ना, 8 4 12 ठीक है, ये हो गई 20। देखा दिमाग कैसे घूम रहा है। टाइम कितना बचा है हमारे पास यहाँ पर, ओके 15 मिनट। Find the sum of the distance covered by C in 5 hours upstream, तो 5 hours upstream में C में जाएंगे डायरेक्ट, मुझे 16 दिया हुआ है, एंड 7 hours डाउन स्ट्रीम, तो C में डाउन स्ट्रीम क्या होगी, x और a को ऐड कर दो, 8 2 10 2 3 40, ठीक है, 280 16 पंचे 80, 8 8 16 आ जाएगी 360 किलोमीटर। नेक्स्ट, इसके क्वेश्चन छोटे थे और मार्क्स ज्यादा थे, इसी वजह से मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हम ज्यादा 3 मार्क्स तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो गेन कर ही लेंगे। इफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट डी इज डिक्रीज्ड, ओके, डाउन स्ट्रीम डी की अगर हम बात करें, डाउन स्ट्रीम तो x प्लस ए 6 7 80 हो जाएगी, डिक्रीज 25%, मतलब इसका 3/4 लोगे 75%, 4 दूनी 8 60 ले लिया आपने। फाइंड द टाइम टेकन बाय डी टू कवर 540 डाउन स्ट्रीम, तो 6 नहीं है 54 9 घंटा, मिल गया भाई नंबर। अब इसे देखते हैं क्या लिखा है ये, इफ द स्पीड ऑफ ए इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ यूजुअल स्पीड, तो अगर यहाँ पर ए की जो स्पीड ऑफ बोट है 32 आई थी, ठीक है, तो ये 1/8 मोर हो जाए, देट में 8 और 1 9 9/8 हो जाएगा, 8 चौको 32 4 ने 36 हो गई अब ये, एंड देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये 18 ही रही। फाइंड द टाइम टेकन टू ए कवर 180 अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम एक्स ए ये है, 18 में से 18 गया 36, एंड टाइम 270 डाउन स्ट्रीम, तो 8 6 14 3 4 और 1 5, तो 9 3 27 9 6 54 6 5 30 और 18 हम 180, दैट मीन्स 10 5 15 आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो डीआई हो गई, हटा दें अब इसको, कोई काम का नहीं है। ओके, अब क्या बचता है हमारे पास यहाँ पर, एक ये वाली मेरे को लग रही थी करने लायक है, तो हमारे पास टाइम कितना है पहले हम ये देखेंगे। ये क्या हो गया, सेक्शन टाइम,
हमारे पास 13 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं एक छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लूं, अगर ये मेरे से हो जाए तो कर लूं। एक्स वाई जेड इंटीजर है, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड, ओके। तो हम यहाँ पर एक्स को ज्यादा लेंगे, तो अब यहाँ पर एक्स वाई जेड कर देते हैं। फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के बतानी है, इनका सम होनी चाहिए सच दैट एक्स वाई जेड कांट बी डिटरमाइन यूनिकली, ओके। तो छोटी से छोटी वैल्यू हम इसकी एक रख दें, ये से ज्यादा तो 2 और ये 3, मिनिमम से मिनिमम 3, 2, 5 और 1, 6। तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 6 आ रही है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ये हो सकती है, बट ये यहाँ पर देखिए हम इसको यूनिक ही है, क्योंकि हम इसको छोटा ही लेना है, जीरो ले नहीं सकते। और साथ में बोला है क्या, सारे इंटीजर है ना, इंटीजर साथ में बोला हुआ है, तो हमें लेने ही पड़ेंगे। अब देखो क्या, और मैं क्या कर दूं यहाँ पर, अगर मैं इसको 1 रहने दूं, कम से कम इसको 2 और इसको मैं 4 कर दूं, तो 4, 2, 6 और 1, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम लिया और इसको मैंने एक बढ़ा दिया, क्योंकि ये केस ये हो गया। तो ये तो यूनिक केसेस हो गए। अब देखें क्या, अगर मैं इसको 1 ले लूं, इसको भी एक बढ़ा दूं 3 और इसको मैं 4 रहने दूं, तो 4, 3, 7 और 1, 8 बन जाएगा ये हमारा, ठीक है। और हमसे बोला कि कांट बी डिटरमाइन यूनिकली, ऐसी वैल्यू चाहिए स्मॉलेस्ट। तो 7 तक तो हो रहा है, 8 में देखो मेरे पास केस के 8 के हम और केस बना सकते हैं क्या, कि मैं इसको 2 ले लूं, इसको 3, 2, 5 और 5, 3, 8, नहीं 3 नहीं ले सकते, इसको मैं 4 ही रहने दूं, ओके। और इसको मैं 2 ले लूं, 4, 2, 6, 7, 8, 2 बराबर नहीं हो सकते। तो हम क्या करें, इसको 1 ले लें और इसको या फिर इसको 2 ले लें, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 3, 3, 2 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पर हमारा फिर सेम बन जाएगा ना, कि दो सेम नहीं होने चाहिए। 4, 3, 7, एक ये तो कर सकते हैं, ये तो हम बना चुके हैं, ठीक। तो मैं इसको 2 ले लूं, तो इसको मैं 5 तो ले सकती हूँ ना, 5, 3, 8, तो ये केस भी तो आ रहा है, ये भी सही है क्योंकि ये बड़ा है। बट ये स्मॉलेस्ट के ये आपका क्या होगा, दो यूनिक केस बन रहा है, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट देखा जाए 8 पे बन रहा है, दैट मीन्स आपका आंसर यहाँ पर 8 होना चाहिए, क्योंकि 6 और 7 पे तो हम कोई केस नहीं बना सकते ना। नेक्स्ट, ये हटाओ यार। ये वाला क्वेश्चन करके एक बार देखते हैं ना, कितना सेक्शन टाइमिंग बचा है हमारे पास, 10 मिनट बचे हैं। चलो कोई नहीं, पहले इसको कर लेते हैं, 1.5 मार्क्स का है। अरुण इन्वेस्टेड पी स्कीम में करता है, ठीक है, p रुपीज करता है, ओके। और आगे बोला है क्या, 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर, तो 20 या 60% रेट हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बोला है, एन स्कीम क्यू, तो p में इतना करता है, q में कितना करता है, y% 12% पर एनम अर्निंग 2 ईयर, तो क्या होता है 25.44% ये होता है CI पर। और बोला इफ ही अर्नड कंपाउंड इंटरेस्ट इन एक्स, ठीक है। तो अगर CI इस पर कर दे तो 20%, 2 साल के लिए 44 प्लस 20, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 880, तो ये हो गया कितना 64.80, तो 8, 4, 12 ये हो जाएगा, और 72.8 ये वाली वैल्यू हो जाएगी कि नहीं, 72.8 यहाँ पर हो जाएगा, ओके। और इधर क्या था आपका फिर 12% 2 साल के लिए कितना था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर तो 2 साल के लिए है, तो 12 दूनी 24% हो जाएगा। तो अगर इनको हम बदल देते हैं, यही बोल रहा है, देन टोटल इंटरेस्ट अर्न इज 8240 मोर देन प्रीवियस, तो ये वाला ज्यादा होता है 8240, ओके। टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय अरुण, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्स इज 40 मोर देन, दैट मीन्स 100 और 140 का केस बनेगा, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो सम 7, 5, 12 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 12 का ये तो नहीं है, 12 का ये भी नहीं है, 12 एकम 12, ठीक है 40, तो 12 तिया 36, फिर 12 तिया 36 बनेगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, नन ऑफ दीज भी है, ठीक है। तो आपका कैलकुलेशन है यहाँ पर, मैं इसको रिस्क लेकर चलती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, या आपकी मर्जी, आप लेना चाहो, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इस वाली DIP, क्योंकि इसके क्वेश्चंस मेरे को कम लग रहे थे, बस हमें एक बार वैल्यू लिखनी है। तो 9 मिनट है, एक बार ट्राई करते हैं, शायद ही हम कर ले जाएं। तो दिया क्या था इसमें, गिवन कैंडलस्टिक ग्राफ शोज द ओपनिंग मैक्सिमम मिनिमम क्लोजिंग प्राइस स्टॉक ऑफ प्लैटिनम ऑन 4 डिफरेंट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड क्या है, ये टॉप जो है इनके मैक्सिमम मिनिमा, इधर भी मैक्सिमम मिनिमा, बट ब्लैक वाला जो है वो क्या है, ओपनिंग क्लोज, और ये है क्लोज ओपनिंग, तो हमें इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। और साथ में कैसे है 0 to 200, दैट मीन्स जब हम इसे काउंट करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का डेटा है, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, ये हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ये क्वेश्चन ये इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने किया हुआ है, ठीक है। आप जैसे कैंडलस्टिक आपने करी हुई है तो आप इसको टच करिएगा पहले,
अदरवाइज आप आगे मूव कर जाइएगा जो भी आपने किया होगा, ठीक। अब देखो क्या यहाँ पर अगर हम मंडे की बात करें तो मैक्सिमम मिनिमम प्राइस तो यही है, ऊपर वाला तो 0 से 200 के बीच में 1 2 3 4 4 5 20 एक खाने की वैल्यू, तो ये हो गया आपका 1250, है ना। कितना है मैक्सिमम प्राइस आपका, कितना होगा यहाँ पर 1250। ओके एक सेकेंड, कहाँ था ये, ओके तो ये है 1250। ओके अब इधर देखेंगे तो ये कितना है आपका, कम है, 550 दिख रहा है मिनिमम। सेम इधर आएंगे तो 800, ये हो गया 900, ऑन दिस वैल्यू इज 200 से 50 ज्यादा 250। सेम इधर देखेंगे तो ये क्या है 1400 और ये है आपका 500, तो 1400 और 500। अब इधर आओ, देखा यही दिक्कत है अब इसको देखने में, ये किसके बीच की वैल्यू है, ये 700 है और 750 ना, ये 600। ओके दिस वैल्यू इज 600, तो ये हो गई आपकी 650 और ये 700 हो गई, और ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर ये दी है 1400 1500, तो 1500 हो जाएगी। तो दैट मींस दिस वैल्यू इज 1500 एंड दिस इज 700। अब ब्लैक वाले पे आते हैं, ऊपर वाला क्या था, ओपनिंग प्राइस था, तो ओपनिंग प्राइस 600 और यहाँ पर कितना है 450, तो हम लिख सकते हैं इधर 600 और 450 ट्यूसडे में, 600 और 450 सेम। अब हम थर्सडे का डेटा थोड़ा टिपिकल था क्योंकि देखने में दिक्कत हो रही थी, ये कितना था, ओपनिंग क्लोजिंग है 800 और ओपनिंग है 1200, ठीक है। तो 800 और क्लोजिंग कितनी है ये आपकी 800 है ना, ये 800 है और ऊपर वाली 1200 है, 800 और 1200 मतलब ये 1200 हो गई और ये 800, ठीक। अब हमें व्हाइट वाले में इसका चेंज जाना था, कैसे, ये हमारा ओपनिंग था नीचे वाला, तो 800 ये हो गया और ये हो गया 900, तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा 800 और ये हो गया 900। और सेम अगर हम इधर व्हाइट वाले में जाए तो दिस वैल्यू इज ओपनिंग प्राइस कितना है आपका, ये कितना दिख रहा है बताओ, 800 से कम, दैट मीन्स ये 750 है, ठीक है, और दिस वैल्यू इज 1000। क्लियर, डन डेटा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नीचे कुछ दिया भी नहीं था। चलो, कुमार बॉट सम स्टॉक ऑफ प्लैटिनम ट्यूसडे एट मैक्सिमम प्राइस, तो ट्यूसडे मैक्सिमम प्राइस क्या था आपका, ट्यूसडे 900 था, है ना मैक्सिमम प्राइस, तो अब इस पे ये बाय करता है, ठीक है। फिर बोला कि 75% स्टॉक प्लेटिनम वेडनेसडे क्लोजिंग, तो अब जब ये सेल करता है तो वेडनेसडे क्लोजिंग का मतलब 1000, तो 75% मतलब अगर हम पार्ट करें 3:1 का पार्ट हो जाएगा, तो इसको किस पर बेचता है, ये 1000 रुपए पर बेच रहा है। और यहाँ पर क्या है, एंड द रेस्ट रिमेनिंग स्टॉक प्लेटिनम थर्सडे एट मिनिमम प्राइस, तो थर्सडे मिनिमम प्राइस कितना है 700, तो ये 700 पर बेच रहा होगा इसको, तो मैं इसको 3x और x कह दूं, तो सपोज इसने टोटल 4x बाय किया होगा, ठीक है। 4x कितने पर बाय किया, ट्यूसडे को बाय किया है मैक्सिमम प्राइस पे, तो ट्यूसडे को मैक्सिमम प्राइस कितना था 900 रुपए पे इसने इसको बाय किया होगा। दैट मीन्स अब पूछा गया है कि देन ऑल द स्टॉक आर सोल्ड एंड प्रॉफिट इज दिस, तो मतलब जितने पे बाय किया माइनस कर दे टोटल सेल पे, तो ये कितना हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा आपका 700x, तो 3000x 700x 3700x ये हो गया, और साथ में 9 चौक 3600x ही हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि 100x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1800, तो x की वैल्यू 18 आ गई। पूछा गया था नंबर ऑफ स्टॉक बॉट बाय कुमार ट्यूसडे, तो टोटल कितने थे 4x थे, 18 चौक 72 आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट सेकेंड वन इज, आगे देखते हैं, एवरेज ऑफ ओपनिंग प्राइस ऑफ स्टॉक ऑफ प्लैटिनम इन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ओपनिंग कितना है आपका 6 7 1350, 1350 में आप ऐड करोगे 1200, तो ये हो गया 3 2 5 2550, यही होगा, है ना, सारे यही तो बोला था कितने थे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ओपनिंग प्राइस, तो ओपनिंग प्राइस ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 6 7 1350 और 1200, ठीक है, तो 325 ये हो गया। इनका एवरेज लेना है तो 3 से डिवाइड करो क्योंकि 3 लोग हैं, 3 × 24 3 × 15, और बोला हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन एवरेज ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इन थर्सडे, तो थर्सडे ओपनिंग क्लोजिंग कितना है 12/20 2000 का एवरेज, तो 1000, तो कितने डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 150 का, और किससे बोल रहा है 1000 से, मतलब 15% लेस आपको दिखाई दे रहा है। ये घुमा रहे हैं क्वेश्चन को अच्छे से ना, देखो डुएबल ही हमें करना है, हमारा मेन मोटिव है मार्क्स लेना, चाहे हम कहीं से लाएं, ठीक है, ये नहीं कि एक लॉजिकल आ गई तो उसी के पीछे पूरी सत्ता पीटे पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना। ओके, मर्चेंट परचेज 144 स्टॉक, ओके मंडे, ओके मंडे को करता है एट क्लोजिंग प्राइस, ओके तो मंडे क्लोजिंग प्राइस कितना है 900 रुपए है यहाँ पर,
ओके, अब आगे बोला है क्या 144, तो इनका प्राइस टोटल सीपीए हो गया। आगे बोला 37.5%, दैट इज 3/8, 8 दूनी 8 एकम 8, 8 2 64, 54 स्टेक इसने क्या कर दिया, ट्यूसडे ओपनिंग प्राइस पर बेचे, तो ट्यूसडे ओपनिंग प्राइस कितना है, 600 पर बेचे। ओके, एंड द रिमेनिंग, तो 4 में से 4 गया 0, 14 में 5 गया 90, 90 बोला थर्सडे एट ओपनिंग प्राइस, तो थर्सडे ओपनिंग प्राइस है 800, 800 पर बेचेगा ये। ठीक, अब बोला है क्या टोटल प्रॉफिट और लॉस बता दो, तो कितना प्राइस, पहले सीपी देख लो, 0 0, 9 चौक 36, ये कितना हो गया, 9 चौक 36, 39, 9 3 12, इधर देखो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 31 32, 2 0 ये लग गया। अब 3 0 ये लगे और 8 नया 72, आपका ये हो जाएगा कितने, 72। करो ऐड कितना, 4 7 3 10, 0 0, यही तो आएगा, 2 2 4 4, 0 0 7 3 10, इसमें से कितना 12 96 माइनस करना है, तो लॉस हो रहा है क्या यहाँ पर। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ की हमने, देखो दिमाग काम करना बंद हुआ। अब यहाँ 144 थे, ठीक है, तो 54 स्टैक थे, क्या बोला था, प्लेट ऑन ट्यूसडे ओपनिंग प्राइस, तो ट्यूसडे ओपनिंग प्राइस 600 था ना, तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 31 32, 2 0, ये हो गया प्राइस। और रिमेनिंग जो 90 थे इनको कितने पर बेच रहा था, एंड रिमेनिंग स्टॉक थर्सडे एट ओपनिंग प्राइस, तो थर्सडे का ओपनिंग प्राइस कितना था हमारा, ये 1200 था, तो 1200, ओके, तो थर्सडे का ओपनिंग प्राइस 12 नहीं है, 108, 108,000, 4 8 2 10, 1400। अब इसमें से 1296 माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गया 8, 0 10880 का प्रॉफिट होगा यहाँ पर। गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए भी चूज किया बिकॉज ये 1.5 मार्क्स के थे और उस हिसाब से क्वेश्चंस हम कर सकते थे। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल प्राइस ऑफ स्टॉक ऑफ प्लेटिनम ऑन वेडनेसडे, ठीक है, एट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टुगेदर। तो वेडनेसडे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टोटल कितना है, ये हमारा 1750, एंड द टोटल प्राइस स्टॉक प्लेटिनम ऑल 4 डेज मिनिमम, तो मिनिमम अब जब वैल्यू लिख ली तो हमारे लिए इजी हो गया, 7 5 12 13, 1450 में आप 550 ऐड करोगे, 0 2000 ये आ जाएगा। ओके, काटो इसको, 0 0, 25 7 जा 25 8 जा, 7:8 का रेशियो आपका 8। 25 का टेबल आना भी इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, ये आ गई ये वाली डीआई, ठीक। अब हमारे पास टाइम कितना बाकी है, 53, तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, एक बार उस क्वेश्चन को ही हम चेक कर सकते हैं जो हमने किया हुआ था। आई थिंक हमने तब भी सफिशिएंट क्वेश्चंस कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर भी हमें वैल्यूज निकालनी पड़ती, वैसे हम इसको कर सकते थे अगर टाइम बचता, बट हमारे पास अब इतना टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो अब सेक्शन टाइमिंग भी हमारे पास नहीं रही बिकॉज कितनी देखो दे रहा है यहाँ पर 31-30 सेकेंड हमारे पास अब सेक्शनल टाइमिंग बची हुई है। तो हम इसको क्या करते हैं भाई, सबमिट ही कर देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए बिकॉज अब कुछ बचा नहीं। ओके, सारे सेक्शन सबमिट कर देते हैं, सबमिट। बाकी मेरे को कुछ करना नहीं था, मेरे को सिर्फ मैथ्स ही बताना था आपको, ठीक है। 34, ओके। तो अब देखो यहाँ पर हम व्यू सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन 22 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, मैथ्स में टोटल हमने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, बट हमें मार्क्स ज़्यादा मिले बिकॉज क्वेश्चंस जो थे हमारे वो ज़्यादा मार्क्स के थे। ओके, और एक क्वेश्चन मैंने गलत भी कर दिया, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हमारा ओके, मैंने ओनली ए टिक किया था और नन होगा यहाँ पर आंसर। 1 तो करेक्ट था, ऐसा कैसे हो सकता है, ओनली ए इज ट्रू। देखो यहाँ पर क्या है, गलत है इनका, ओनली ए ट्रू है, मेरी गलती नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इन्होंने गलत चूज कर लिया, दैट मीन्स क्या है कि गलती टेस्ट की है, टेस्ट में सही होना चाहिए था, तो एक क्वेश्चन जो गलत है ये गलत नहीं होना चाहिए था हमारा, ठीक है, ये सही आया है, बट यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने गलत दी थी, ओनली ए इज करेक्ट, बिकॉज इनका भी देखिए ओनली ए आया है, ठीक है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। तो ये थे, बाकी हमने देखो यहाँ पर किया क्या क्या, सबसे बड़ी मेन बात ये है कि हमने चूज कैसे किया क्वेश्चन। गाइस देखो, ये जो डीआई थी ना, ये केसलेट छोटी सी, ये बिल्कुल डुएबल थी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग लॉजिकल से पहले उन क्वेश्चंस की तरफ मूव करो जो आपने पढ़े हुए हैं, लाइक अर्थमेटिक चैप्टर्स आपने किए हुए हैं, तो इन पे बेस्ड डीआई और अर्थमेटिक आप कर सकते हो, और नंबर सीरीज वाला हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या था, इसमें जो मेजर था इस टाइप में क्या था, आपका डीआई था, ठीक है, तो डीआई ज्यादा थी इसमें, वो केसलेट फॉर्म में भी थी और आपकी नॉर्मल देखा जाए तो देखो हमने एक डीआई ये करी छोटी सी केसलेट जिसके 3 क्वेश्चन थे 1.5 मार्क्स के, तो हमने यहाँ से बेनिफिट उठाया। दूसरी क्यूमुलेटिव थी, डुएबल थी, बिल्कुल ऐसे ही आती हुई है आपके एग्जाम में, तो ये हमने करी यहाँ पर।
अगर ये थोड़ी सी लॉजिकल होती तो मैं इस पे मूव ना करके मैं किस पर जाती, फनल पे जाती पहले, ठीक है, क्योंकि फनल हमारा पेपर में जो भी आता है वो डुएबल आता है, तो इसको हम यहाँ पर कर सकते थे, ठीक। लेकिन ये लॉजिकल नहीं थी, इस वजह से मैंने किया। और सेम चीज इसके साथ थी कि यहाँ पर हमें सिंपल, मैंने क्वेश्चंस को देखा कि क्वेश्चंस करने लायक थे कि नहीं। क्वेश्चन भी आपको देखने पड़ेंगे कि अगर क्वेश्चन आप देख रहे हल्के फुल्के हैं तब आप उसको अटेम्प्ट करोगे तो आप जल्दी कर ले जाओगे, बिकॉज डेटा भी हमें कैलकुलेट करना था। तो इस वजह से मैंने कैंडल स्टिक DI करी और पहले कर चुके थे, और 1.5 मार्क्स आपको यहाँ मिल रहे थे, ठीक। इसके बाद ये जो फनल बेस्ड DI थी इसमें भी मार्क्स अच्छे थे, 2 मार्क्स के थे, बट प्रॉब्लम हमारे साथ क्या थी यहाँ पर कि हमें इसे सॉल्व करना पड़ता, ठीक। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये बेस्ट थी। अगर ये आपकी लॉजिकल होती तो फिर मैं फनल की तरफ जाती यहाँ पर, ठीक। अब देखो आप स्ट्रीम, ये बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन वैसे भी इजी होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, बिल्कुल लॉजिक था। अब इन्होंने देखो कितने बड़े बड़े सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखे हैं, बट आपको सिंपल सा देखना था क्या कि आप जेड को लीस्ट से लीस्ट 1 रख सकते हो, तो 1 2 3 बन रहा था, इन्होंने बताया। फिर आपने क्या कहा, इन्होंने कि 1 2 4 करके बनाया, वही चीज थी, पर इन्होंने K8 में 2 4 5 6 केस बता दिए। बट हमें क्या था, हमें तो यूनिकली ना हो तो 2 ही केस हमारे अगर आगे, दैट मीन्स वही करेक्ट होगा स्मॉलेस्ट, तो हमने 8 को यहाँ पर टिक कर दिया था, ठीक। अब ये क्वेश्चन क्या था, ये हमारा सही हुआ क्या, ये हमने नहीं किया था, ठीक है। गेमिंग का क्वेश्चन था, फिर मुझे पढ़ने में टाइम लगता तो ये वेस्ट हो जाता टाइम, ठीक है। न्यू पैटर्न था, इस वजह से मैंने इसको पहले करना सही ना समझा, ये भी छोड़ दिया था, बिकॉज यहाँ पर क्या था, आपका 3 डिजिट नंबर मेरे को दिख गया था, तो मुझे अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था इसमें, मैंने नहीं किया, ठीक। कर सकते थे बट टाइम जाता है इसमें, ओके। और इधर था, ये मैंने प्रोबेबिलिटी वाली DI यहाँ पर स्किप करी, बिकॉज यहाँ पर लेंदी लग रहे थे क्वेश्चन, फिर आंसर भी देखो लेंदी से आ रहे थे, तो मैंने हटाया, इसको नहीं किया। अब देखो क्या, ये वाली DI डुएबल थी, बिल्कुल थी, ठीक है। अगर उधर जो हमने शुरू में DI मिली केसलेट ना मिलती तो हम इस पर मूव करते, बिकॉज ये उस हिसाब से डुएबल थी। सॉल्यूशंस भी देखो इसके कोई बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, तो मतलब हम कर सकते थे इसको यहाँ पर, ठीक है, और मार्क्स भी हमें अच्छे मिल जाते हैं। बाकी ये दोनों सही है मेरे, गलत हो गए इनकी तरफ से, टीम की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, मैं सही करवाऊंगी इसको। ये डुएबल थी, तो सबसे पहले हमने इसी से स्टार्ट किया। और बाकी हमेशा डेटा सफिशिएंसी में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि आप कैसे जाओगे, बाय ऑप्शन जाओगे, वो बेस्ट मेथड होता है। बिकॉज अगर 1 2 3 4 ऐसे स्टेटमेंट दिए तो आप, सबसे बेस्ट तरीका है बाय ऑप्शन जाने का। और देखो कितनी जल्दी हमने किया यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना था, क्योंकि उससे आपका थोड़ा सा टाइम बच जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका, सेकेंड वन इज 1 मार्क, ये इजी था, ये भी 1 1 मार्क के थे, ठीक है। तो ये 2 के होते तो मजा आ जाता हमें, है ना। तो चलो यही सारी चीजें बतानी थी। बाकी गाइस देखो, अगर आप लोगों को ये टाइप 1 पसंद आया, ठीक है, तो इसमें हमने क्या मेजोरिटी में देखा इस तरह के क्वेश्चंस थे। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे सेशंस, तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन भरा होना चाहिए। और मुझे जितने भी स्टूडेंट्स मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे, ताकि गाइस ऐसे सेशंस हम लोग आपके लिए ला पाए। मेहनत लगती है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम मैंने ये PO मेंस का सेट लिया है यूट्यूब पर, और पूरा आपको एज एन एस्पिरेंट सॉल्व करके दिखाया। तो प्लीज बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग नेक्स्ट टाइप चाहते हो कि नहीं। और जिनको भी प्रॉब्लम है लाइक क्या करना है, तैयारी कैसे करनी है, तो गाइज देखो मैथ्स के लिए मैंने आपके 2 बैच लॉन्च किए हैं। वीडियो कोर्स में जाओगे, रुद्रा क्लर्क और रुद्रा कॉम्बो। अगर आप IBPS PO मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन रुद्रा कॉम्बो ले सकते हो, हर एक चीज पॉसिबल यहाँ मिलेगी। और अगर आप स्पेशली IBPS क्लर्क मेंस के लिए प्रिपेयर करो देन आप रुद्रा क्लर्क मेंस ले सकते हो। बस ये है कि इस बैच के बाद आपको डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। अब देखो 22 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, जिसमें मेरा 34.12 मार्क्स है, ठीक है। तो ये 35 हो सकते थे अगर ये वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने गलत ना किया होता, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग को कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने चीजें बताई हैं, ठीक, कि कैसे आपको जाना है। बाकी अगर आपको और चाहिए ऐसा सेशन तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस।